नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज को समझने जा रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। पीएच। ये सिर्फ स्कूल की केमिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि वाटर ट्रीटमेंट की दुनिया में ये एक छिपी हुई ताकत है। एक ऐसी ताकत जो तय करती है कि बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी या ठप हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये पीएच है क्या चीज? आइए सबसे पहले इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पीएच 0 से 14 तक का एक स्केल है और इसका बस एक ही काम है, ये मापना कि कोई भी सॉल्यूशन यानी कोई घोल कितना एसिडिक है या कितना बेसिक। आप इसे पानी का एक तरह का केमिकल थर्मोमीटर समझ सकते हैं, जो हमें बताता है कि पानी का मूड कैसा है। अब देखिए, ये जो स्केल है ना, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से की अपनी एक अलग पहचान है। अगर वैल्यू 7 से नीचे है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक कहलाता है। अगर ठीक 7 पर है तो वो न्यूट्रल है, मतलब एकदम बैलेंस्ड। और जैसे ही वैल्यू 7 से ऊपर जाती है वो अल्कलाइन यानी कि बेसिक हो जाता है। इस स्केल को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे सिर्फ नंबरों की तरह नहीं, बल्कि चलिए इसे हमारी रोजमर्रा की चीजों में देखते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है नींबू का रस जिसका पीएच 2 से 3 के बीच होता है, यानी काफी एसिडिक। फिर बीच में आता है हमारा पीने का पानी जो लगभग 7 यानी न्यूट्रल लेवल पर रहता है। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है वॉशिंग सोडा जिसका पीएच 11-12 तक चला जाता है, काफी अल्कलाइन। इससे साफ पता चलता है कि ये स्केल हमारी डेली लाइफ में कितना मैटर करता है। लेकिन पीएच की कहानी सिर्फ नींबू और सोडे तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली अहमियत तब समझ आती है जब हम वाटर ट्रीटमेंट जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कदम रखते हैं। यहां पर यही स्केल इतना क्रिटिकल हो जाता है कि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट में पीएच को बैलेंस करना एक बहुत ही नाजुक काम है। यहां पर खतरा दोनों तरफ है। अगर पीएच बहुत कम हो गया यानी एसिडिक हो गया तो पानी धीरे धीरे लोहे की पाइपलाइनों और महंगे इक्विपमेंट को जैसे खाने लगता है, जिसे हम करोजन या जंग लगना कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर पीएच बहुत ज्यादा हो जाए तो शुरू होती है स्केलिंग, यानी मिनरल्स की एक मोटी परत जमने लगती है जो पाइप्स को ब्लॉक कर सकती है और पूरे सिस्टम का गला घोंट सकती है। और बस इसी वजह से कुछ खास जगहों पर 24 घंटे निगरानी रखना बेहद जरूरी हो जाता है, जैसे कि एचआरएसजी में, जो भाप बनाकर बिजली पैदा करने में मदद करता है, आरओ प्लांट्स में जहां पानी को साफ किया जाता है, और बॉयलर फीड वाटर में, यानी वो पानी जो बॉयलर्स को चालू रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इन सभी सिस्टम्स की हेल्थ और एफिशिएंसी सीधे सीधे सही पीएच पर निर्भर करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पीएच इतना सेंसिटिव क्यों है? ऐसा क्या है कि केमिकल की बस एक छोटी सी बूंद से पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है? क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब छिपा है पीएच के पीछे की साइंस में। अब स्क्रीन पर यह फॉर्मूला देख के शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन घबराइए मत, ये असल में इस पूरी कहानी का हीरो है। pH इक्वल्स -log ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। चलिए इसको आसान बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें दो बातें बताता है। पहली कि पीएच का सीधा कनेक्शन पानी में मौजूद हाइड्रोजन आयन से है, और दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसे ऐसे समझिए, ये कोई नॉर्मल रूलर नहीं है, ये केमिस्ट्री का रिएक्टर स्केल है। जैसे रिएक्टर स्केल पर 1 पॉइंट बढ़ने का मतलब 10 गुना ज्यादा पावरफुल भूकंप होता है ना, ठीक वैसे ही पीएच स्केल पर सिर्फ 1 पॉइंट का बदलाव हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में 10 गुना का फर्क ले आता है। और बस यही वजह है कि चूना या कॉस्टिक सोडा जैसी चीजों की थोड़ी सी मात्रा भी पानी के पीएच को इतनी तेजी से बदल देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, पीएच सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पानी की पूरी कहानी बयां करता है। एक बात बिल्कुल सही कही गई है, पीएच सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि वो इंडिकेटर है जो पूरे वाटर केमिस्ट्री और ट्रीटमेंट प्रोसेस की नींव है। ये सिर्फ मेजरमेंट के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल, बैलेंस और स्टेबिलिटी के बारे में है। तो इसी सोच के साथ हम इस चर्चा को यहां खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई साधारण सा मेजरमेंट या नंबर सामने आए तो एक पल रुककर जरूर सोचिए, क्या ये सच में सिर्फ एक नंबर है, या फिर ये भी किसी बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वो बुनियाद है जिसे हम अक्सर देखकर भी